सो रही थी? नहीं यार, मुझे नींद नहीं आ रही। अगर जिस तरह से तुम लेटी हुई थी मुझे लगा तुम बहुत गहरी नींद में सो रही है। मैं तो गहरे प्यार में थी यार। ऋचा पता है? नहीं। सुन ना, आज है ना, मैं एक फिल्म देखने गई थी। ओह माय गॉड, इसका हीरो, उसे देखकर तो कुछ कुछ होता है ऋचा। वैसे मिशा तो थोड़ी सी पागल है, मुझे मालूम है। नहीं ऋचा, ही इज सो हैंडसम, सो गुड लुकिंग। जब भी वो स्क्रीन पे आता था ना ऋचा, माय हार्ट यूज्ड टू बीट सो फास्ट यार ऋचा। माय गॉड, और उसकी आंखें, वो जिस तरह से हीरोइन को देखता था ना, ऐसे ऐसे, ओह आई विश आई वाज इन हर प्लेस यार। मगर वो हीरोइन को ऐसे ऐसे देखता ही रहा या कुछ आगे भी कहानी बढ़ी? सुनना, वो हीरोइन है ना, उसे इग्नोर करती रहती थी पर्पसली। लेकिन अमित है ना, वो हीरो, स्ट्रॉन्ग मैन, वो जानता था कि हीरोइन उसे प्यार करती है, पर वो जानबूझकर उसे लड़ती रहती है। और पता है, जब वो दोनों मिलते थे ना, ऐसे लगता था ऐसे कि वो अब भी किस करेंगे, अब भी करेंगे ऋचा। लेकिन फिर फाइनली किस किया या अब तब में ही रह गए? सुनना ऋचा, कहानी में है ना बहुत कुछ होता है, पर एंड में ना हीरोइन की बहन की डेथ हो जाती है। सुन ना ऋचा। और फिर है ना, वो रो रही है और अमित चुपचाप से आता है और पीछे से उसका हाथ थाम लेता है। वो उसे देखती है और फिर क्या आगे सुना ना। तू खुद देख लेना फिल्म में, पूरी कहानी बता क्या तुझे। गो ना गो बाय। पूरी कहानी तो मुझे बता दी, आगे और बता ना। अरे खुद जाके देखना। गो बाय। गो, आई एम स्लीपी ना ऋचा। गुड गर्ल। स्लीपी और अच्छा एक काम करते हैं, डांस करते हैं। ऋचा, it's so late. I'm sleepy now. I have to go. Good music. Richa, stop it. No. You've gone mad again, Richa. No. Oh my God. No. सूजी, जी सर। कोट देना। मैडम किधर है? मैडम तो सुबह से ही कमरे में, वो कल से बाहर नहीं निकली। अच्छा, गुड मॉर्निंग मीना। क्या हुआ? अभी तक नाराज हो? मुझे एक जरूरी काम से जाना था। मीना, मैं कल रिंग नहीं पहना पाया ना, ये लो, अभी पहनाता हूं। मीना, रिंग किधर है? मीना, where's the ring? मीना, मैं तुमसे कुछ सवाल कर रहा हूं। देखो, ये रिंग मैंने तुम्हारे लिए लिया था, मुझे अपनी एनिवर्सरी याद थी ना? अब चलो, बताओ रिंग किधर है और पहन लो। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतनी नाराज हो? मुझे एक जरूरी काम से जाना था ना। मीना, 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 आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मीना, अब तो मान जाओ। आई सेड आई एम सॉरी। और क्या चाहिए मुझसे? क्या चाहती हो तुम? आई एम सेइंग आई एम सॉरी। ओके ओके। ये केबल की लाइट को भी आज ही जाना था। अजीब अजीब से प्रोग्राम्स दिखाते रहते हैं ये। जब देखो वही औरतों की रोती हुई मनुष्य शक्लें और कुछ नहीं।
बोर हो चुका हूं मैं। जाकर देखो कोई आया हुआ है। हर समय सफाई सफाई बस। जल्दी जाओ, तुम तो चल सकती हो ना। Hi, this is 195, Yeah. 12th Road, Juhu, Yes. शमशेखर हाउस। Yes. जी मुझे भूषण जी से मिलना है। ये बात पहले नहीं पूछ सकते थे आप। आइए। क्या टेलीविजन। पापा आपसे मिलने को ही आए हैं। कौन है? नमस्ते अंकल, मैं शिवम। शिवम, तुम? अरे आओ बेटा, आओ। खड़े क्यों हो? बैठो। तुम जाकर एक गिलास पानी लाओ। रिचा, जल्दी जाओ। बेटा कैसे हो तुम? जी बिल्कुल ठीक। और वो आलोक कहाँ रह गया? जी एक्चुअली में कुछ काम था, ये आपका ज़रूरी पार्सल। बेटा ये तुम क्यों लेकर आया? मैं किसी से मंगवा लेता ना। ठीक है अंकल, मेरा काम तो इसी तरफ होता है। एक्चुअली पापा ने इस बार खास तौर से आप सबसे मिलने के लिए कहा था। बहुत तारीफ कर रहे थे आप सबकी। चलिए इसी बहाने मुलाकात हो गई। ये तो बहुत ही अच्छा किया तुमने। पानी पे बेटा। रिचा, तुम्हें पता है मेरे एक दोस्त हैं आलोक, जो जमशेदपुर से अभी आए हैं। ये उन्हीं का बेटा है। शिवम नाम है इसका। और ये मेरी बड़ी बेटी रिचा। ये बहुत ही होनहार लड़का है और बहुत जल्द ये कामयाब डॉक्टर बनने वाला है। तो तुम बैठो यहाँ पर, बातें करो तुम लोग। हाँ, मैं थोड़ा आराम करता हूँ। थक गया हूँ ये टीवी देखते देखते। अच्छा पापा मैं ले चलूं? ये अकेले बैठेगा क्यों यहाँ पर? हाँ, तुम बैठो, बातें करो। चला जाऊंगा। अच्छा बेटा। क्या कर रही हैं आप? बीए फर्स्ट ईयर में। अच्छा, सब्जेक्ट्स? इंग्लिश लिटरेचर। ओह, फिर तो आपके और मेरे सब्जेक्ट्स में बहुत थोड़ा ही फर्क है। आप तो मेडिकल स्टूडेंट है ना, तो मेडिसिन और इंग्लिश में थोड़ा ही फर्क है। और क्या, आप देखिए ना, आप सीधी सीधी कहानियों को पढ़ती हैं, फिर उसे गोल मोल करके उसमें बड़े बड़े टर्म्स यूज करके समझाती हैं, और मैं दवाओं के टेढ़े मेढ़े नाम पढ़ता हूँ और फिर उन्हें सीधा सीधा लोगों को पिला देता हूँ। ओह, तो ये है आपका मेडिकल। देखिए एक्चुअली मेडिकल में मैंने इसलिए एडमिशन लिया है क्योंकि मुझे टेढ़े मेढ़े नाम प्रोनाउंस करने में बहुत मजा आता है। डिफिकल्ट टर्म्स फैसिनेट मी। तो जमशेदपुर से मुंबई आना कैसे हुआ? मतलब वहाँ आपकी प्रैक्टिस नहीं चलती थी क्या? नहीं, एक्चुअली मुझे वहाँ की लड़कियाँ पसंद नहीं। दे डोंट इंटरेस्ट मी, नो। क्या? जमशेदपुर से मुंबई आप इसलिए आए क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ आपको नहीं पसंद? वहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग लड़कियाँ नहीं है? नहीं, एक्चुअली वहाँ पर बहुत ही सीधी सादी भोली भाली लड़कियाँ हैं। मतलब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जैसा चेहरा होता है वैसा ही दिल भी होता है, और फिर खाना भी वैसा ही बनाती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियाँ तभी इंटरेस्टिंग होती हैं जब वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तब वो एक बीमारी की तरह होती है। मतलब चेहरा कुछ कहता है, दिल कुछ चाहता है। अब ऐसे में पता नहीं खाना तो क्या बनाती होंगी, लेकिन मुझे कॉम्प्लिकेटेड बीमारी हैंडल करने में ज़्यादा मज़ा आता है, ना कि सर्दी जुकाम। आई एम श्योर आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर काफ़ी अच्छी चलेगी। एक्चुअली पापा भी बिजनेस यहीं करना चाह रहे हैं, और जब से उनकी भूषण अंकल से बात हुई है तब से तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। क्या? पापा के साथ बिजनेस? आपको नहीं पता? आप क्या घर में नहीं रहती हैं क्या? या आपको भी वही कॉम्प्लिकेशंस की बीमारी है? एक्सक्यूज मी? मेरा मतलब है कि क्योंकि आप भी बॉम्बे की लड़की हैं इसलिए मैंने कहा। देखिए, अपनी फिलॉसफी अपने पास ही रखिए, क्योंकि मुझे इन सब बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। आप चाय लेंगे? राजीव, ये देखा तुमने इसका नया इशू? पूरे में बस सेमी न्यूड तस्वीरें हैं और फॉरेन मैगजीन से लिफ्ट किए हुए आर्टिकल्स, और कुछ भी नहीं है इसमें। पता नहीं क्या बना दिया इस मैगजीन को। मेरे बगैर मैगजीन चलाने चली थी ना, अब पता चल जाएगा। उस नई एडिटर को कुछ नहीं होने वाला। उसकी दुनिया ही कोई और है। पूरी मैगजीन पर उसका छाप है। वैसे राजीव, नीना को खुद क्या आता है? हाँ, इस मैगजीन के बहाने वो तरह तरह की पार्टियों में घूमती रहती है। व्हाट हेल्स? अरे छोड़ो भी, उसको जो करना है उसको करने दो। तुम ये बताओ, तुमने क्या सोचा है? बहुत कुछ सर। तुम देखना राजीव,
मेरी मैगजीन का पहला इशू ही सारे रीडर्स को खींच डालेगा। ये इशू देखकर तो मैं और भी खुश हूँ। उन्होंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। वैसे मेरी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जो हमारे मैगजीन में अपने आर्टिकल्स लिखने को तैयार हैं। अच्छा, अरे मैं तुम्हें सबसे ज़रूरी बात बताना तो भूल ही गई। क्या? मुझे ऑफिस के लिए जगह मिल गई है। अरे वाह रूना, तुम तो बड़ी फास्ट हो। कहाँ ली जगह? वहीं जहाँ तुम्हारा ऑफिस है। मेरा ऑफिस भी वहीं है जहाँ मिस का ऑफिस है, सेम बिल्डिंग। रूना, ये क्या बचपना है? तुम्हें वहीं ऑफिस लेने की क्या जरूरत थी? खामखा तुम टेंशन बढ़ा रही हो। देखो राजीव, मैं जो ये मैगजीन निकालने जा रही हूँ, ये मेरे लिए ज़िंदगी का बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए अब मैंने तय कर लिया है कि जो भी होगा सब कुछ खुल के होगा, आमने सामने होगा। यही तो मैं भी कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम किस चीज की जिद को लेकर अड़ी हुई हो? किसके दिखावे के लिए कर रही हो तुम ये सब? आखिर तुम्हारी लाइफ की कोई एम्बिशन नहीं है अपनी मैगजीन के लिए? अगर नीना नहीं होगी तो मैगजीन नहीं होगी। राजीव, इस वक्त मैं इन दोनों के बीच डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही। और वैसे भी ये सब कुछ तुम मेरे लिए नहीं कह रहे हो, अपने लिए कह रहे हो। तुम्हें ये बहुत अच्छी तरह से सूट करता है कि मैं और रोहन तुमसे पब्लिकली दूर रहें, ताकि तुम्हारी दोहरी जिंदगी तुम्हें कहीं मुसीबत में ना डाल दे, है ना? नहीं राजीव, मैंने बहुत साल अपनी पहचान मिटा के रखी है। चुपचाप एक कोने में पड़ी रही हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा राजीव। I've just decided. गजाला, इस इश्यू में तुमने मेरा कॉलम भी बदल दिया है। उसके साथ छेड़छाड़ मत करो प्लीज। देखो, मैंने कुछ मॉडल से बात कर ली है, वो अपना प्रॉब्लम्स लिख कर देंगी, तुम उसे छापना। अरे लेकिन ये पब्लिक कॉलम है गजाला, सुन रही हो तुम? पब्लिक कॉलम है ये। मुझे पब्लिक के प्रॉब्लम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रेवती, मुझे भूषण से कुछ जरूरी बात करनी है, उसे कह देना। भूषण से? अच्छा अच्छा, सुनो नीना, मेरे कॉलम में चेंजेस। अच्छा हाँ, उसे कह देना कि ऑफिस में फोन ना करे, मैं उसे घर पे फोन कर दूंगी। ओके नीना, हाँ मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अच्छा, मेरे कैबिन में चलो। आओ रेवती। हाँ बोलो, क्या बात है? इस इश्यू में गजाला ने फिर से सब उलट पुलट कर दिया, तो क्या तुमने उसे अथॉरिटी दी है? नहीं, लेकिन हुआ क्या? वो रेशम के कॉलम उसके साथ फिर से टैम्पर कर रही है और सब कुछ बदल रही है। देखो, मैं अपने कॉलम के लिए पॉसेसिव नहीं हूँ। तुम चाहे उसे बदल लो, उसे हटा दो, क्योंकि ये कॉलम तुमने बनाया है और ये कॉलम रेवती नहीं लिख रही है, रेशम लिखती है, और रेशम को भी तुमने बनाया है। तुम गलत समझ रही हो रेवती। मैं जानती हूँ, ऑफिस का हर एक आदमी जानता है कि मेरी मैगजीन तुम्हारे कॉलम की वजह से ही चलती है। अगर तुम इस ऑफिस में ना हो ना, तो मुझे ये ऑफिस बंद करना पड़ेगा, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। लेकिन नीना, ये बात मैं मेरे लिए नहीं कह रही हूँ, मैगजीन के इंटरेस्ट में कह रही हूँ। मिस का पूरा कॉन्टेक्स्ट ही बदल रही है वो। और ये डिसीजन तुमने कब लिया और क्यों लिया? ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। लेकिन उसने तो ऐसा कहा कि तुमने उसे कहा है रेशम का कॉलम बदलने के लिए। बिल्कुल नहीं, क्या बकवास है ये। हेलो गजाला, हाँ तुम इसी वक्त मेरी कैबिन में आ जाओ। पता नहीं तुमने उसे एडिटर क्यों बना दिया है। बेसिर पैर की बात करती है वो लड़की। मैं जानती हूँ रेवती, लेकिन गजाला को मैंने एडिटर तुम्हारे भरोसे बनाया था। वो एडिटर तो है, लेकिन उसे ट्रेन तुम करोगी। तुम जानती हो ना किस हालात में गजाला एडिटर बनी, और रूना के सामने किए गए फैसले से मैं पीछे हटना नहीं चाहती। एनीवे, तुम चिंता मत करो, हम दोनों है ना, सारा काम संभाल लेंगे। गजाला सिर्फ एक मोहरा है, वो जितने दिन यहाँ टिक गई बस टिक गई। आओ गजाला। ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुमने एग्नी आन का कॉलम हटा दिया है? मैम, हटाया नहीं है, बस कुछ चेंजेस किए हैं। किससे पूछ के गजाला, किससे पूछ के तुमने वो चेंजेस किए? मैडम, मुझे मालूम है कि लोगों को अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट है, इसलिए तो फिल्मी मैगजीन्स बिकती हैं, यू नो, गॉसिप सेल्स। ये हमारी मैगजीन रेवती के कॉलम की वजह से बिकती है, और उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एम आई क्लियर? मैम, इस बार के इशू ने कमाल कर दिया। इट्स अ टोटल सेल आउट। व्हाट?
हेलो कॉन्ग्रेचुलेशंस नीना, तुम्हारा इस बार का इशू एकदम हिट है भाई। हमें 40,000 कॉपीज और चाहिए। ओके हेलो। हाँ कुछ चेंजेस किए थे। ओह थैंक यू सो मच। आई कांट बिलीव दिस। थैंक्स अ लॉट। कॉन्ग्रेचुलेशंस गजाला, तुमने तो कमाल कर दिया। आवर मैगजीन इज अ टोटल सेल आउट। प्लीज बैठो बैठो। थैंक यू मैम। तुम सही थी। आजकल के लोगों को क्या पढ़ना है इस बात का तुम्हें अच्छी तरह से अंदाजा है। अब अगला इशू भी तुम ही लिखोगी। वो जैसा होगा उसमें क्या छपेगा, एवरीथिंग यू हैव टू डिसाइड। देवती, तुम गजाला को रिपोर्ट करोगी। वो जैसा कहे तुम ऐसे ही करना। ओके? हाय माँ। माँ, मेरे जूते खरीदने हैं आज, स्पोर्ट्स शूज। चलेगी ना आप? याद है ना आपको मॉम? चलेंगी ना आज आप? क्या हुआ मॉम? You're looking really tired. अरे तुम कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। आज तुम जल्दी आने वाली थी ना। निशा तुम्हारा कब से वेट कर रही है। रिचा कहाँ है? अब तक आई नहीं वो मॉम। कहाँ गई? पता नहीं, बता के नहीं गए कुछ। एक दिन जब हाथ से निकल जाएगी ना तब होश आएगा। रिचा कहाँ गई थी? एक फ्रेंड के घर। इतनी देर क्यों हो गई? नोट्स लेने थे मुझे। दिन भर टाइम नहीं मिलता है नोट्स लेने के लिए। मैंने तुम्हें मना किया ना रात को घर से बाहर रहने के लिए। थोड़ी सी देर हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? थोड़ी सी देर हो गई? कितना टाइम है पता है तुम्हें? मैंने तुम्हें साफ बताया है ना कि रात को 7 बजे मुझे तू घर पे चाहिए। ओफो मम्मी, आप भी बस एक ही बात के पीछे पड़ जाती हैं। रात के 9 ही तो बजे, कौन सी बहुत देर हो गई? चलाती है बदतमीज लड़की।